साथियों, आपके अपने YouTube चैनल शाला ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूडाइस पोर्टल पर आपकी स्कूल प्रोफाइल किस तरह से भर सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर पर ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल में लिख कर सर्च करेंगे यूडाइस प्लस स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन करने के बाद आप जो पहली वेबसाइट आपकी आएगी उसे ओपन कर लेंगे और यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फैसिलिटीज़ एंड प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ सेक्शन के सामने लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको आपके स्कूल की ओर से मिलेगा एंटर करके कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें पहला ऑप्शन होगा डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF, जिसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जिसमें आप अपने स्कूल की बेसिक प्रोफाइल और जो भी फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में अवेलेबल है उसकी एंट्रीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा मॉड्यूल है टीचर मॉड्यूल, जिसमें आप अपने स्कूल में कार्यरत कार्मिक, टीचर, PTI और अन्य कार्मिकों की एंट्रीज़ आपको यहाँ करनी है। और चौथा मॉड्यूल है स्टूडेंट मॉड्यूल, जहाँ पर आपको अपने स्टूडेंट्स की बेसिक एंट्रीज़ और बाकी सारी एंट्रीज़ इसमें करनी है। तो आज हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपने स्कूल की सारी एंट्रीज पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें ऊपर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं जहां पर आप इस पूरे फॉर्म में अलग अलग पॉइंट पर यहां से शॉर्टकट के थ्रू जा सकते हैं। हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 to 1.26 इसमें पहला ऑप्शन है बेसिक स्कूल प्रोफाइल, जिसमें आप अपने स्कूल की लोकेशन, मैनेजमेंट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की एंट्री आपको करनी होगी। इसे हम ओपन कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज प्री फिल्ड है जो पहले से भरी हुई आ रही हैं। कुछ एंट्रीज जो है वो आप अभी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें कुछ एंट्रीज गलत है तो आप उसे कुछ एंट्रीज आप अपने स्तर पर चेंज कर सकते हैं, कुछ एंट्रीज आप अपने ब्लॉक लेवल पर चेंज करवा सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं कि जिस एंट्रीज के आगे डबल हैश लिखा हुआ आ रहा है उसे आप अपने स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। और जिस एंट्री के आगे $@ लिखा है वहाँ पर आप अपने ब्लॉक के MIS या फिर डिस्ट्रिक्ट के MIS से कांटेक्ट करके आप उसको चेंज करवा सकते हैं। स्कूल नेम, यहाँ पर आपका स्कूल नेम है जो मेरे हिसाब से पहले से ही भरा होगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा। नेम ऑफ यूडाइस प्लस ब्लॉक, जहाँ आपके ज़िले का ब्लॉक है वो ब्लॉक भर दिया जाएगा। स्कूल लोकेशन टाइप, अगर रूरल है तो रूरल भर दिया जाएगा। अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो यहाँ रूरल भरा जाएगा, अगर शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन भरा जाएगा। यहाँ पर रेवेन्यू ब्लॉक, CD ब्लॉक, जो आपके स्कूल का ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय स्थित है वो ब्लॉक का नाम आ जाएगा। विलेज नेम, जहाँ पर आपका विद्यालय जिस गांव में स्थित है उस गांव का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत में आपका विद्यालय स्थित है उस ग्राम पंचायत का नाम यहाँ आप भर देंगे। अर्बन लोकल बॉडीज़, यहाँ पर जो भी लोकल बॉडी के अंतर्गत अगर आपका विद्यालय आता है तो उसका नाम आ जाएगा। वार्ड नेम, स्कूल का एड्रेस आपको यहाँ लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। विद्यालय का पिन कोड आपको यहाँ भरना है। नेम ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, यहाँ पर आपके जो PO विद्यालय है, जिस विद्यालय के अंतर्गत आपका विद्यालय आता है उसका नाम आपको यहाँ भरना है। नेम ऑफ द असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, यहाँ पर आपको अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ भरना है। नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, यहाँ पर आपको आपके संसदीय क्षेत्र का नाम यहाँ लिखना है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इन डिग्री एंड इन डेसिमल, यहाँ पर आपको अपने अक्षांश और देशांतर का जो आपकी लोकेशन है वो आप यहाँ आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है। अगर आपके स्कूल में बेसिक फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन है, तो उसका STD कोड और लैंडलाइन नंबर यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद अगर विद्यालय के जो संस्था प्रधान है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना है। विद्यालय की email ID आपको यहाँ लिखनी है। और अगर विद्यालय की कोई वेबसाइट भी है तो आप उस वेबसाइट को यहाँ एंटर कर सकते हैं। हेड ऑफ द स्कूल या फिर इंचार्ज की डिटेल्स, HOS इंचार्ज टाइप आपके यहाँ, अगर जैसे मान लीजिए UPS विद्यालय है तो वहाँ हेडमास्टर लिखा जाएगा। अगर सीनियर सेकेंडरी या PO विद्यालय है तो वहाँ प्रिंसिपल लिखा जाएगा। यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ हेड ऑफ स्कूल के मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे और हेड ऑफ स्कूल के email ID लिखी जाएगी। मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ स्कूल, अगर मान लीजिए राजकीय विद्यालय है तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा। मैनेजमेंट कोड ऑफ स्कूल,
जिस भी विभाग के अंतर्गत आपका विद्यालय आता है उस विभाग का नाम यहाँ आ जाएगा। स्कूल कैटेगरी कोड, यहाँ आपको विद्यालय का टाइप लिखना है। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी, अगर अपर प्राइमरी है तो अपर प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, अथवा सीनियर सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लासेस एंड स्ट्रीम्स अवेलेबल इन स्कूल, यहाँ आपको बताना है कि आपके विद्यालय में कक्षा कहाँ तक उपलब्ध है। लोवेस्ट एंड हाईएस्ट क्लास इन स्कूल, जैसे इसमें लिखा हुआ है कक्षा 1 से 8, तो इसका मतलब है यह विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। वेदर प्री प्राइमरी बाल वाटिका सेक्शन अदर देन आंगनबाड़ी अटैच टू स्कूल, क्या आपके विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षाएं, जैसे कि पहली कक्षा से नीचे की कक्षाएं अगर आपके स्कूल में चल रही हैं तो आपको यहाँ यस करना है अथवा नो करना है। टाइप ऑफ स्कूल, अगर मान लीजिए विद्यालय केवल बालिका के लिए है तो यहाँ गर्ल्स स्कूल आ जाएगा, अगर बालक एवं बालिका दोनों के लिए है तो को एजुकेशन आ जाएगा। रेस्पोंडेंट डिटेल्स, रेस्पोंडेंट डिटेल्स में आपको उस अध्यापक अथवा उस व्यक्ति की डिटेल भरनी है जो इस यहाँ एंट्री कर रहा है। अगर मान लीजिए आप विद्यालय में अध्यापक हैं और आप ही एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ आप ही का नाम लिखा जाएगा। रेस्पोंडेंट टाइप, अगर मान लीजिए आप अध्यापक है तो अध्यापक लिखा जाएगा, और अगर मान लीजिए विद्यालय का हेडमास्टर खुद ही इस फॉर्म की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ हेडमास्टर अथवा प्रिंसिपल लिखा जाएगा। रेस्पोंडेंट नेम, यहाँ फॉर्म भरने वाले का नाम लिखा जाएगा। मोबाइल नंबर, यहाँ फॉर्म भरने वाले के मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे, और यहाँ फॉर्म भरने वाले का ईमेल आईडी लिखा जाएगा। व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट एंड एंड, यहाँ आपको अपने विद्यालय में सत्र के प्रारंभ होने की तिथि एवं सत्र के समाप्त होने की तिथि यहाँ लिखनी है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, आपके विद्यालय की स्थापना कब की गई थी वो यहाँ लिखा जाएगा। ईयर ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब आपके विद्यालय को मान्यता कब प्राप्त हुई थी उसकी डिटेल्स इस सेक्शन में लिखी जाएगी। ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, यदि आपका विद्यालय प्राइमरी से अपर प्राइमरी अथवा अपर प्राइमरी से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर क्रमोन्नत हुआ है तो उसकी डिटेल आपको इस 1.22 में भरनी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इस कॉलम में जिस माध्यम में आपके विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जा रही है उन माध्यमों को लिखा जाएगा। यदि मान लीजिए आपके विद्यालय में केवल हिंदी माध्यम में कक्षाएं संचालित है तो केवल हिंदी माध्यम लिखा जाएगा। यदि हिंदी माध्यम एवं इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यमों में कक्षाएं संचालित है तो दोनों माध्यम लिखे जाएंगे, अथवा यदि 2 से अधिक माध्यमों में अगर आपके विद्यालय में कक्षाएं संचालित है तो उन सभी माध्यमों की डिटेल आप यहाँ लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस टॉट एज अ सब्जेक्ट, आपके विद्यालय में कक्षाओं में कौन कौन सी भाषाएं विषय के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत अथवा अन्य कोई भाषा यदि आपके विद्यालय में विषय के रूप में पढ़ाई जा रही हैं तो उसकी एंट्री आपको इस 1.24 वाले कॉलम में करनी है। इज़ दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या यह विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए है। तो अगर मान लीजिए आपका विद्यालय विशेष विद्यालय है जिसमें केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यालयों को ही अध्ययन कराया जाता है तो इसमें यस करना है अथवा इसमें नो करना है। इज़ दिस अ माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, क्या यह विद्यालय अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है। यदि ऐसा है तो इसमें यस करना है अथवा इसमें आपको नो करना है। इस प्रकार आप पहला कॉलम 1.1 से 1.26 तक की एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार एक एक वीडियो में हम सभी कॉलमों की एंट्री करना सीखेंगे। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।